आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अभय जी ने, जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं। तो सबसे पहले अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभय जी बताते हैं कि वो अमावस की रात थी जब मैं अपने एक दोस्त के साथ जलगांव जा रहा था। उसी शाम किसी काम के चलते मेरे मालिक से मेरी अनबन हो गई थी। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मेरा काम छूट गया है, कहीं काम मिले तो बताना। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, यार अभी तो मैं गांव जा रहा हूँ किसी काम के चलते। तभी मैंने कहा, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। जलगांव से थोड़ी ही दूर मेरा भी गांव था, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने घर घूम आता हूँ। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने दोस्त के यहाँ पहुँच गया, जहाँ मेरा दोस्त पहले से ही तैयार था। तो हम लोगों ने बाइक उठाई और जलगांव के लिए निकल पड़े। अब हम एक हाईवे पर थे और हमें अभी 2 घंटे का सफर और तय करना था। वैसे तो मैं अकेला 2.5 घंटे में ही घर पहुंच जाता था, पर हम 2 लोग थे, जिस वजह से मेरा दोस्त थोड़ा आराम से चला रहा था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अभी शाम के 7 ही बजे थे। खैर हम लोग बातें करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब हमें चलते चलते 2 घंटे बीत गए। महज 1 घंटे का सफर और तय करना था। अब धीरे धीरे हाईवे पर गाड़ियों की चहल पहल भी कम होने लगी थी और अंधेरा भी काफी हो चला था। अब हम हाईवे के एक मोड़ से गुजर रहे थे कि तभी हमारी बाइक की स्पीड अचानक ही कम हो गई। तभी हमने बाइक साइड में लगाई और पेट्रोल चेक किया तो बाइक में अभी भी काफी पेट्रोल था। फिर बाइक की स्पीड क्यों कम हो गई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। हम बाइक को चेक कर ही रहे थे कि एक लड़की सामने झाड़ियों में खड़ी दिखी। वो मुझे बुलाने का इशारा कर रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, ओ यार वो देख कौन है। तो मेरा दोस्त बोला, चा 1 नंबर वाली है। तो मैं बिना कुछ समझे ही उसके पास चला गया। पास जाते ही पहले तो वो मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं मन ही मन खुश हुआ और बिना देरी किए उसके साथ चल दिया। वो मुझे बातों बातों में काफी अंदर ले आई और फिर मैंने उससे कहा, हम यहाँ क्या करने आए हैं। तो वो लड़की बस मेरी ओर मुस्कुरा ही जा रही थी। अब मैं वहां से वापस आने लगा था कि तभी उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और झट से मेरी गर्दन पकड़ ली। जैसे ही मेरी गर्दन पकड़ी कि उसका चेहरा एकदम से बदल गया। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। यहाँ तक कि मैं लड़खड़ाने लगा और वहीं एक गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने की वजह से उस डायन के हाथ से मेरी गर्दन छूट गई और मैं जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरा दोस्त दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा, मोबाइल फ्लैशलाइट के सहारे। उसके वहां आते ही वो डायन वहां से एकदम से भाग गई। उसने मुझे जल्दी से वहां से निकाला और भागकर रोड पर आ गए। तभी मेरे दोस्त ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और बहुत तेजी से भगाई। बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि जोर से लग रही हवा ने मेरे कान घुक कर दिए और हम कब घर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। हम उस दिन घर पर 9 बजे से पहले ही पहुंच गए थे, पर उस डायन का डर अभी भी मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था और पूरी रात मुझे बेचैनी बनी रही। खैर फिर कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो गया, पर उस डायन का तो नहीं मालूम वो कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।